अब आइए आपको सीधे संसद ले चले। मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है और कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको दोनों ही सदनों की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है क्योंकि 11 बज चुके हैं और राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। थैंक यू सर। माननीय सदस्यों, मुझे सदन को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के माननीय महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री ट्रोंग का 80 वर्ष की आयु में हनोई में दिनांक 19 जुलाई 2024 को निधन हो गया। महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग पिछले 13 वर्षों से पर आसीन सबसे वरिष्ठ वियतनामी राजनीतिज्ञ थे और वियतनाम में उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। इससे पहले उन्होंने वियतनाम के समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और देश में कई वरिष्ठ राजनीतिक पदों पर कार्य किया। महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग ने दशकों से वियतनाम की प्रगति और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने भारत वियतनाम मित्रता और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी में योगदान भी दिया। वह 2013 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और मुझे अप्रैल 2022 में वियतनाम में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते समय उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सदन दुख की इस घड़ी में वियतनाम के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फू ट्रोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहाँ की मित्र जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। सदन दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 1 श्री राहुल कसबा। मैं इधर देखता हूँ। संख्या 1 श्री राहुल कसबा जी। देखिए, कार्यवाही शुरू हो चुकी है लोकसभा राज्यसभा की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा सत्र के शुरू होने से पहले, वो आपको सुनवाते हैं। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा सत्र के शुरू होने से पहले, वो उनकी बात आप सुन रहे थे। विपक्ष को भी कड़ा संदेश उन्होंने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ मिलकर बढ़ना होगा। इसको लेकर, विकसित भारत को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा एग्जैक्टली, वो आपको सुनवाते हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है
उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। तो ये पूरा सत्र कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पीएम मोदी को आपने सुना, उन्होंने अपनी बात रखी। दोनों ही सदनों की कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है, शुरू हो चुकी है। लोकसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं एक और दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही है। पीएम मोदी ने कहा कि इस नई संसद के गठन के पहले सत्र में उसके कुछ मानक भी हैं, तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंत्रालय विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं। साथ साथ प्रोजेक्ट मोड में भी केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है। जो 12 केंद्रीय विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट मोड में भी हुए हैं। राजस्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वहाँ जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी देखरेख को लेकर, उनके व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं। हमारी नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि किस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, जमीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी अकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय कर्मचारी भी होना चाहिए। जी, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूं, ये प्रश्न तो पीएम मोदी ने सांसदों से खास अपील की, उन्होंने संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि दल के लिए काम ना करें सभी सांसद, बल्कि देश के लिए काम करें। सुनिए। मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। देखिए, पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश हुई। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का कहना है कि आवाज दबाने का काम तो सरकार कर रही है, विपक्ष भी चुनकर ही आया है। सुनाते हैं। मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत जी। सर, प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है कि जिस सरकार को जनादेश मिला है
उसकी आवाज को दबाने का एक अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया। कुल मिलाकर के पहले सत्र के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जब आप लोग हंगामा कर रहे थे, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि 2.5 घंटे तक अलोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने का काम आप लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जैसे पद को सुशोभित करने वाले अगर इस प्रकार का वक्तव्य दें तो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि जो बातें वहां आ रही थी कि मणिपुर में जो घटनाएं लगातार चल रही है, मणिपुर के निर्वाचित सांसद को अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी ने 1 मिनट उन्हें बोलने का, उन्हें अवसर देने का उन्होंने अनुरोध किया। और क्या अगर यहाँ सर्वोच्च पंचायत में अपनी बातें नहीं कहे, दबाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार लोगों की आवाज़ दबा रही है और वो इस प्रकार की बातें करें, तो मैं समझती बहुत ही हास्यास्पद बयान है और ये गरिमा के प्रतिकूल बयान है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार है, जनता ने हुक्म दिया सरकार चलने का, आप लोग प्रधानमंत्री को बोलने ही नहीं दे रहे थे, हंगामा कर रहे थे। निश्चित रूप से जनादेश मिला है, तो जनादेश जो मिला है और जितने जो सम्मानित सदस्य हैं वो सारे निर्वाचित हैं। और प्रधानमंत्री जी को मैं स्मरण दिलाना चाहूँ, उन्होंने कहा कि बहुमत से वो हमारी सरकार जरूर बनी है, लेकिन सदन है वो सर्वमत से चलेगी। और सर्वमत से मैं समझता हूँ सबसे पहले किसी ने उल्लंघन किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। क्या हो, एक निर्वाचित सदस्य को अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा सर्वोच्च पंचायत में रखने का अधिकार नहीं है क्या? अब आइए, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने रेणुका चौधरी से भी बात की है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन देखिए, कार्यवाही शुरू हो चुकी है लोकसभा और राज्यसभा की, वहां की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और आपको एक बार फिर से सीधे लोकसभा लिए चल रहे हैं। मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि कोई भी पेपर लीक की कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी साक्ष्य पेपर लीक के नहीं है किसी भी संख्या में। जी हाँ, ऐसे यहाँ पर घटनाएं हुई है। अध्यक्ष जी, Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. Supplementary. Sir, in light of the severe breach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students, does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, to uphold accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? Speaker sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister sir. So, whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. Sir, regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is, when hiding nothing, everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action on that. Dr. V. Kalanidhi. Sir, it is unfortunate that the Honorable Prime Minister is not here for this discussion where this is of a national importance, sir. The Honorable Prime Minister was here. He could have waited for 5 minutes. आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? Sir, I will tell you, sir, this NEET is a problem which is being faced in all states, sir, especially in Tamil Nadu. We have been, from its inception, we have been objecting to NEET, and we have said that the decision to implement NEET should be given to the states, sir. The states should be allowed to decide whether NEET should be practiced in the individual states or not. Sir, we have asked a question if there is a proposal to scrap NEET, and that question is loaded with the deaths of so many students, sir. Starting from Anita, so many students have died
because of this NEET exam, and they come out with a single line, sir. At present, there is no proposal to scrap the NEET UG examination. We probably should write it on their deathbed, sir. We should write it on the students' deathbed that the government is saying that we have no proposal to scrap this thing. Sir, I request that this government should scrap NEET. And you are talking so much about the constitution, sir. Sir, during the emergency, you are talking about Samvidhan and all those things. Sir, 1 minute, sir. I will finish. Speaker, sir, with your permission, I would like to. Okay. Sir, I would like to submit in front of you, in front of this house through you, sir. Sir, let me inform this august house the background of the NEET. When this has been the singular all India examination pattern, when this has been decided. I am putting the facts in front of you. Sir, in 2010, for the first time, this decision has been taken by the then government. Sir, everybody knows in 2010 who was in the government, who has supported this government. First time in the 2010 this decision has been taken. Subsequently twice this issue has been raised in front of Honorable Supreme Court. Both the time Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level. At first, this examination was conducted by CBSE. Subsequently, the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, all India pattern examination is very successfully on. And regarding Tamil Nadu, sir, question number 16. Sir. No, how can Same question. Sir. एन.के. प्रेमचंद जी, क्या आप प्रश्न नहीं करना? एन.के. प्रेमचंदन जी. Sir, please. Sir, the basic issue before us is that the credibility of the competitive examinations has already been lost. So 24 lakhs of students have appeared for the NEET UG examination this time. The corruption has begins from the date of registration. Now this time the registration date has been extended, and for correcting the Aadhaar updation, that has also been extended, and the leakage of paper has also happened in Patna. And after all these things, now the future of the students is in big danger, and they are very much apprehensive. They are all approaching us as the people's representative. So the point is, the CBI investigation is going on. So far, only one case is registered and one affair is registered. CBI investigation is going on, and a committee has also been constituted to look into it. So our case is whether, since it is a matter which is concerning the people at large, I think that this is the right forum by which this matter has to be discussed. So my question is, one question is regarding the centers of excellence like AIIMS, JIGMER, AFC, whether a separate competitive test will be conducted, and in order to examine in detail whether a joint parliamentary committee be constituted so as to investigate into this matter. That is a specific question I am asking. Honorable Speaker, sir, as I said in my previous reply, there is a background why this pattern of NEET examination is conducted. With utmost respect to this House, I am again politely saying, due to different views, Honorable Supreme Court has categorically twice said this centralized examination pattern has to be there. Regarding some anomalies, very government has nothing to hide. We have put all the facts in front of Supreme Court. Very right now, Supreme Court is hearing that case. It will be proper to just wait and watch what Supreme Court is giving instruction, and this House is open to any kind of discussion. अखिलेश यादव जी, 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज. चलो बैठो.
अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज़ खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। सर, ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। प्रश्न पूछ रहे हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Okay. क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज, अब मैं मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे? चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं आज।
आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। ये मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए, आप पहली बार। हाँ 1 मिनट, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। कल्याण जी प्लीज, कल्याण जी प्लीज 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सबको मौका दूंगा। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहाँ भी कई बार प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन 1 मिनट प्लीज बैठिए, 1 मिनट नीट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। 1 मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर, पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए
सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो, और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3, श्री डी प्रसाद राव। प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया, और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है, और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3। 9 मैंने सदन की चिंता क्वेश्चन नंबर सरकार को बता दी है और आप सबको बता दी है। Honorable Speaker, thank you so much for allowing me to speak this important question. I am Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu Garu has requested substantial financial support from the center to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh. तो लोकसभा में नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा। तो नीट पेपर लीक कांड को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। प्रश्नकाल चल रहा है और सवाल जवाब का सिलसिला नीट पेपर लीक को लेकर संसद में चल रहा है। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट है। नीट पर लोकसभा में हंगामा जबरदस्त। राहुल गांधी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम को लेकर बच्चों में अविश्वास का भाव पैदा हुआ है, सरकार क्या कर रही है, सवाल भी उन्होंने पूछा। तो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। नीट के मामले को लेकर लोकसभा के भीतर जबरदस्त हंगामा, बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं अलग अलग दलों की तरफ से, विपक्षी दलों की ओर से। और 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, प्रश्नकाल, और इस प्रश्नकाल में सवाल पूछे जा रहे हैं नीट को लेकर विपक्ष की ओर से। सरकार की ओर से भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुए हैं, इसके साफ सबूत नहीं मिले हैं, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन विपक्ष ने कहा कि सरकार अभी तक क्या कर रही है, पूरे सिस्टम को लेकर बच्चों में असंतोष का भाव है, और साथ ही लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ ये सवाल है। राहुल गांधी ने भी ये कहा। दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही भी चल रही है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और नीट के मामले को लेकर जैसे कि पहले से ही ये लग रहा था कि जबरदस्त हंगामा होगा विपक्ष की ओर से, वही होता हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के साफ सबूत नहीं मिले हैं, कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है, ये बात सामने आई है, लेकिन साफ सबूत पेपर लीक के नहीं मिले हैं, ये कहा शिक्षा मंत्री ने। तो आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन नीट के मामले को लेकर लोकसभा में किस तरीके से हंगामा हुआ, वो तस्वीर आपने देखी। अब देखिए, संसद में सवाल और सफाई। सवाल विपक्ष पूछ रहा है, सफाई सरकार की ओर से दी जा रही है। नीट पर लड़ाई संसद से सुप्रीम कोर्ट तक किस तरीके से चल रही है वो भी आप जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई भी हो रही है। नीट विवाद को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। एक और संसद में हंगामा, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी इस मामले को लेकर चल रही है। विपक्ष ने जो सवाल पूछे संसद के भीतर, उसका जवाब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी इस मामले में अभी तक सामने आया है वो पूरे देश के सामने है, और पिछले 7 साल में कोई बड़ा पेपर लीक कांड नहीं हुआ, इसका जिक्र उन्होंने कहा। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने के कोई साफ सबूत नहीं मिले हैं।